हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्तों, मैं भी एकदम फिट एंड फाइन हूँ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में, और पापा। साथ में स्वागत करती हूँ आज आप लोग का तुलसी विवाह में। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह किया जाता है। तो वो वीडियो, मेरा लॉन्ग वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो गया है। शायद आप सभी लोगों ने देख भी लिया होगा। कई सारे शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें बिना पंडित जी को बुलाए घर पर हम किस तरह से स्वयं तुलसी का विवाह कर सकते हैं और क्या क्या सामग्री चाहिए, किस तरह से करेंगे, वो सब मैंने उसमें जानकारी आप सभी लोगों को दे दी थी अपने लॉन्ग वीडियो में। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक हम तुलसी का विवाह कर सकते हैं। अगर कारणवश ज़्यादा लॉन्ग टाइम है, किसी के यहाँ कोई बात होती है, कुछ हो जाता है, तो वो जो ये लगन चलते हैं ना कार्तिक के महीने में, हमारे उत्तराखंड की बात बता रही हूँ। बाकी का इतनी जानकारी नहीं है, मैं अपने उत्तराखंड का बता रही हूँ। हमारे उत्तराखंड में देव उठनी एकादशी से लेके पूर्णिमा तक विवाह होते हैं, और जो लगन चलते हैं ना, अब लगन चलेंगे, विवाह होंगे, सारे ही जो शुभ काम होते हैं वो होंगे, तो उसमें भी हम तुलसी का विवाह कर सकते हैं। लेकिन मैं अपना बताऊं, मैंने जो आप लोग के साथ वीडियो शेयर करना था, तो वो मैंने देव उठनी एकादशी को कर दिया था, और जो आज मैं विवाह करा रही हूँ पंडित जी को पापा, बुलाकर, सिर थोड़ा वो मैं ऊपर कर को रही हूँ करो। पूर्णिमा के दिन। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता योग निद्रा में चले जाते हैं, और सृष्टि का सारे कार्यभार जो है वो भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। और जब देव उठनी एकादशी होती है, भगवान विष्णु का विग्रह स्वरूप शालिग्राम जी का जो विवाह होता है माता तुलसी यानी वृंदा से होता है, इस दिन एक उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। जब देवशयनी एकादशी होती है ना दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में एक पौधा लगाया जाता है हर आंगन में, हर घर में। इसे अंदर नहीं रखते हैं, इस पौधे को छत पर भी नहीं रखना चाहिए और घर के अंदर भी नहीं रखना चाहिए। आपने सुना होगा, मैं तुलसी तेरे आंगन की, यही इसीलिए है। तो आप सभी को ये बात ध्यान में रखनी है कि तुलसी छत में भी नहीं लगानी है, घर के अंदर भी नहीं रखनी है, आपको लगानी है अपने मेन गेट में, अपने आंगन में। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन जब हम पौधा लगाते हैं ना, मैं अपने उत्तराखंड का कल्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी जगह का मुझे पता नहीं, लेकिन बाकी तो मैंने यूट्यूब में भी देखा कि देव उठनी एकादशी के दिन भी लोग पौधा लगाते हैं, उसका दान करते हैं, मंदिर में लगाते हैं, अपने आसपास बांटते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में देवशयनी एकादशी से पहले पौधे का जो बीज है वो डाल दिया जाता है, या अपने आप से भी हमारे यहाँ पौधे उग जाते हैं, क्योंकि बीज तैयार होता है, नीचे गिरता है, तो बहुत सारे पौधे हो जाते हैं। पौधा चाहे कोई सा भी, चाहे आप रामा तुलसी का लगाएं, चाहे आप श्यामा तुलसी का लगाएं। वैसे पूजा के लिए ना रामा तुलसी ही ज़्यादा हमारे उत्तराखंड में लगाई जाती है। तो उस दिन हमारे यहाँ एक पौधा लगाया जाता है। उस दिन से हमारे यहाँ एक नियम किया जाता है, 4 महीने तक, चातुर्मास जिसे बोला जाता है। तुलसी का पौधा लगाकर रोज नित्य प्रतिदिन उसकी पूजा की जाती है, दिया जलाया जाता है उसकी जड़ में, उसे जल दिया जाता है, और उसका टीका, चंदन, रोली, कुमकुम इत्यादि से श्रृंगार किया जाता है। और जब देव उठनी एकादशी होती है ना, उस दिन से ये नियम कहीं कहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका विवाह हो गया होता है, तो ये सारे नियम नहीं किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने अगर चातुर्मास में नियम नहीं किया है, अगर किया भी है, तो आप पूरे साल भर भी कर सकते हैं। तो चातुर्मास में जो आपने नियम किया ना, वही आप पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं, जिससे तुलसी भी हरी भरी रहेगी, और आपके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी, और जो आपका नित्य प्रतिदिन का जो कार्य है वो भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आप अपने घर के मंदिर में तो करते ही हैं। आपको एक लोटा जल, सूर्य भगवान को तो आप देते ही हैं, तो एक लोटा जल आप तुलसी में भी चढ़ा दीजिएगा। तो हमारे उत्तराखंड में भी बहुत सारे नियम होंगे, जो मैं अपने आसपास का नियम है वो बता रही हूँ। बहुत सारे लोग जो है चातुर्मास में ही पूजा करते हैं, विवाह के बाद कुछ नहीं करते हैं। और कहीं कहीं विवाह के बाद भी तुलसी की वही पूरे वर्ष भर पूजा की जाती है, जल दिया जाता है, उसका साज श्रृंगार करके रखा जाता है। अपने आप को हम रोली चंदन से श्रृंगार करते हैं, तो तुलसी मैया का भी श्रृंगार करते हैं। और यही सबसे अच्छा भी है, उत्तम है। अगर आप चातुर्मास करके छोड़ देते हैं, तो फिर आप ये नियम
यही नियम आप ना दोस्तों मकर संक्रांति के दिन भी उठा सकते हैं। अगर आपने कारणवश छोड़ दिया है तो आप मकर संक्रांति के दिन से फिर से ये नियम उठा सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप रोज प्रतिदिन सेवा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप मकर संक्रांति से भी नियम उठा सकते हैं। जैसे बहुत सारे नियम होते हैं, मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ तुलसी से रिलेटेड जितने भी नियम हैं। तुलसी को जल देने का नियम मतलब सींचने का नियम, और तुलसी का श्रृंगार जैसे एक एक बिंदी हमें रोज लगानी है। तुलसी को कुमकुम चंदन से श्रृंगार करने का नियम, और रोज़ दिया बाती जो हम तुलसी के आगे करते हैं वो नियम। अगर तुलसी में भी हम नहीं कर पा रहे हैं, आसपास ही है तुलसी और हमारा मेन गेट जो है इसमें ही है तुलसी के, तो वहाँ पे दिया बाती का नियम, बहुत सारे नियम होते हैं मकर संक्रांति से उठाए जाते हैं। अगर ये नियम आप पूरे नहीं कर पाते हैं, इनमें से कोई एक नियम आप अपना जारी रख सकते हैं चातुर्मास को छोड़कर, यानी पूरे वर्ष भर। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं पूरे वर्ष भर तुलसी मैया का जो है जल भी देती हूँ, उन्हें दियाबाती भी करती हूँ, और जैसे अपने तिलक करती हूँ तो इनका भी तिलक करती हूँ, और चातुर्मास के बाद इनका श्रृंगार करके इनका विधि विधान से विवाह कर देती हूँ पंडित जी को बुलाकर। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी तुलसी मैया सूख जाती है, जैसे विवाह होता है सूख जाती है। नंबर एक कारण क्या है पता आपकी तुलसी मैया सूखने का? सबसे पहली बात तो आपको तुलसी के ज़्यादा पौधे लगाने हैं। अब मैं आपको अपनी बात बताऊं, मतलब शौक ही शौक में ना मेरा घर तो एक तुलसी का क्या है जो तीर्थ धाम होता है वो बन गया। चारों प्रकार की तुलसियां हैं मेरे यहाँ। चाय में भी डालने वाली है, जैसे चाय में डालते हैं, जैसे शायद एक नॉर्मल तुलसी होती है उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, एक रामा तुलसी होगी, एक श्यामा तुलसी होगी, एक चौड़े पत्ते वाली तुलसी होती है। तो चारों प्रकार की मैंने अलग अलग गमलों में लगा के रखी है। पूजा में रामा तुलसी और श्यामा तुलसी की ही करती हूँ। और एक मेरा पुराना पौधा है जिसे मैंने उखाड़ कर नहीं फेंका, जिसे मैं अब चाय के लिए यूज करती हूँ, जिसका काढ़ा बनाती हूँ। आप भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम अच्छा काम करेंगे ना तो अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होता चला जाएगा। मैं आपको बताऊं जो ये धन वर्षा पोटली है ना, दीपावली के दिन और धनतेरस के दिन बनाई जाती है, किसी भी दिन आप 2 दिनों में से एक दिन बना सकते हैं। मैंने जब से बनाना स्टार्ट किया है ना तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हुआ है। वैसे ना सब कुछ कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब ऊपर वाले की देन है, या हुआ सब उसी का है। लेकिन बस ये है थोड़ा सा हम करते हैं पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हुआ है धन पोटली बनाने से। और दूसरा है जो मैं तुलसी विवाह करती हूँ अपने आंगन में, उसको करने से भी ना मुझे बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं, बहुत फ़ायदे हुए हैं। और तीसरी बात मैं आपको बताऊँ, जब पूर्णिमा हो जाती है ना, तुलसी विवाह हो जाता है, उसका जो नेक्स्ट डे होता है उस दिन हमें एक कहानी कहनी होती है, चूड़ा चूड़ी की कहानी। सुन सकते हैं आप यूट्यूब के जरिए भी, और अगर आपको यूट्यूब में ना मिले तो आप मेरे चैनल में भी सुन सकते हैं। मैं अपने चैनल में अपलोड कर दिया है मैंने ये वीडियो भी। तो दोस्तों आप अपना घर बनाना चाहते हैं, आप रेंट के घर पे रहते हैं या आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कतें हैं, ये बिल्कुल एक्चुअल है दोस्तों। मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यूट्यूब फैमिली मेरी अपनी फैमिली है, उसके साथ शेयर करना मेरा तो बनता है। तो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये जो दूसरे दिन की कहानी बता रही हूँ ना, चिड़ा चिड़ी की कहानी, अगर आप इसको सुनते हैं, आप अपने घर बनाने की इच्छा रखते हैं, ये कहानी आपको ज़रूर करनी है। और इस दिन आपको जो मैंने वीडियो में बताया वो आपको ज़रूर करना है। किस तरह से करना है वो आपको मेरा शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगा और मेरा लॉन्ग वीडियो भी मिल जाएगा मेरे चैनल पर। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को करने से ना, जब हम करेंगे भरोसा करेंगे किसी भी चीज़ पर, और भगवान के आगे तो कोई चीज़ ना किसी भी है हम मानते हैं, लेकिन उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, इसलिए हमें भरोसा करना होगा। और इन चीज़ों को हम अपने डेली रूटीन में ना, जैसे पूजा पाठ है, इनका हमारे जीवन में पॉजिटिव असर होता है। आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, नास्तिक से नास्तिक इंसान भी पूजा पाठ में बिलीव करने लगता है, क्योंकि उसके जीवन में इस तरह के चमत्कार होने लगते हैं। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा आपने लगाया है, आप उसकी नित्य प्रतिदिन सेवा कर रहे हैं, जल दे रहे हैं, धूप बाती कर रहे हैं सुबह शाम, और तो आपको ना विवाह जरूर करना चाहिए, जिसका ना आपको बहुत फल मिलता है, करोड़ों गुना फल मिलता है। करना कुछ भी नहीं है। पंडित जी अगर नहीं मिलते हैं आपको उस दिन, क्योंकि भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा, पंडित जी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, आप नॉर्मली एक तुलसी का गमला ले लीजिए। भगवान शालिग्राम का जो एक छोटा सा पत्थर मिलता है, आपके घर में नहीं है तो आप मंदिर से भी ला सकते हैं। विष्णु भगवान का विग्रह रूप है, अगर वो नहीं है तो आपने कान्हा जी की सेवा ली है,
उनसे ही करा दीजिए, और भगवान विष्णु की अगर प्रतिमा है उनसे करा दीजिए, मूर्ति है उनसे करा दीजिए। सामान जो है नॉर्मली आप थोड़ा बहुत बर्तन ले आइए, किसी को दान में दे दीजिए, पंडित जी आते हैं तो अच्छी बात है। माता का श्रृंगार का सामान ले आइए, थोड़ा मेवा मिष्ठान बना लीजिए। अगर घर में बनाने का टाइम नहीं है तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। तुलसी दल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, तुलसी दल भगवान विष्णु के सिर में जरूर रखें। आप जो भी प्रसाद बनाएं उसमें भी जरूर रखें। आप सभी लोग तुलसी मैया की कहानी जानते हैं, वो कितनी पवित्र थी और आज पूरा संसार उनकी पूजा करता है और भगवान विष्णु की प्रिय थी, है ना। भगवान विष्णु उन्हें अपने सर में विराजमान करके रखते हैं। अगर राधा रानी महालक्ष्मी को वो अपने हृदय में रखते हैं तो माता तुलसा को वो अपने सिर में सजा कर रखते हैं। तो दोस्तों आंवला जो है ना, इस दिन आंवला भी आप चढ़ा सकते हैं, आंवले का भोग भी लगा सकते हैं भगवान विष्णु को, माता तुलसी को। आंवले की माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं, आपके पास जितनी मात्रा में है आप उतना भी भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हैं। और इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना है और ना ही चावल का आपको अन्न का दान नहीं करना है। अगर आप एकादशी के दिन उद्यापन कर रहे हैं माता तुलसी विवाह का, तो उस दिन आपको अन्न का दान नहीं करना है। अगर पूर्णिमा को कर रहे हैं तो आप अन्न का दान आसानी से कर सकते हैं। अगर पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी दोस्तों, किसी भी व्रत का हम उद्यापन करते हैं तो उसमें हम एक थाली अन्न निकाल के रख लेते हैं, जिसे हम पंडित जी को दे देते हैं। लेकिन अगर आपने एकादशी को ये व्रत का पारण किया है, उद्यापन किया है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप पूर्णिमा वाले दिन कर सकते हैं लेकिन एकादशी वाले दिन नहीं। उस दिन आपको पंडित को भी कुछ नहीं देना है। पंडित को जैसे धोती इत्यादि देते हैं ना, धोती कुर्ता पैंट शर्ट का कपड़ा देते हैं, वो भी आपको नहीं देना, क्योंकि ये माता तुलसा का दिन है। इस दिन आपको क्या करना है, श्रृंगार की सामग्री दान करनी है और वस्त्र स्वरूप साड़ी, ब्लाउज, चुनरी आप कुछ भी दान कर सकते हैं। और जो भी भूल चूक हुई है हमसे, जो भी माता का हमने विवाह किया, क्योंकि वो स्वयं साक्षात लक्ष्मी हैं और भगवान साक्षात सृष्टि के पालनहार हैं, उनके विवाह में भूल चूक तो हमसे कुछ न कुछ रहेगी, क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो उसके लिए जो भी भूल चूक है उसके लिए आप दक्षिणा जरूर रखें। किसी भी पूजा पाठ में आपको दक्षिणा, वो कहा जाता है कि जो भी हमने पूजा पाठ सेवा भगवान की है, अगर उसमें थोड़ी सी भी कमी रह जाती है तो दक्षिणा देने से पंडित जी अगर खुश हो जाते हैं तो वो भूल चूक हमारी माफ़ हो जाती है। माता तुलसा और भगवान विष्णु के विवाह के लिए हम जो भी सामग्री लाए हैं ना, वो सब चीज़ें हम दान में दे देंगे, क्योंकि आज हम पंडित जी को हमने घर में बुलाया है तो पंडित जी को हम दान में दे देंगे। अनाज का दान भी आप, क्योंकि आप तो पूर्णिमा को कर रहे हैं ना, तो आप अनाज का दान भी कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे एकादशी वाले दिन नहीं करना। उस दिन हमने तुलसी मैया को जल देना है। टीका रोली कुमकुम चंदन कर रहे हैं तो तिलक कर रहे हैं उसका, तो उसमें भी हमें चावल का प्रयोग यानी कि अक्षत का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि माता वृंदा जो है ना, भगवान विष्णु के लिए उस दिन एकादशी का व्रत रखती हैं, निराहार और निर्जला व्रत। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु को भी उस दिन डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। स्वयं माता वृंदा के पास आकर वो उस दिन शयन करते हैं, आराम करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि कोई भी पर्व बहुत बड़ा होता है, दिन बड़ा नहीं होता है। जैसे इस बार की ही बात देख लीजिए आप, क्योंकि इस बार शनिवार को लोगों ने तुलसी विवाह मनाया, यानी कि देवउठनी एकादशी। तुलसी विवाह जो है वो शनिवार को किया था, क्योंकि दूसरे दिन संडे था, रविवार था। तो रविवार को ना तुलसी को हम छू सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, ना ही उसे जल दे सकते हैं, ना ही उसे हम अन्न का भोग लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं कहीं कहा जाता है कि पर्व बड़ा होता है, दिन नहीं। लेकिन हमारे यहाँ यही होता है उत्तराखंड में, हमारे यहाँ दिन भी देखे जाते हैं और पर्व भी देखे जाते हैं। तो आप लोग के यहाँ कब मनाया गया तुलसी विवाह, आप लोगों ने कब किया, किस तरह से किया? आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मेरे चैनल में नए हैं ना दोस्तों, तो मेरे चैनल को यार प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। तो मुझे पता है मेरे वीडियो में व्यूज़ बहुत अच्छे आ जाते हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। जिस तरह से सब्सक्राइबर भी अभी ज़्यादा नहीं है, 4 के ही हुए हैं, व्यूज़ फिर भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। किसी किसी वीडियो में तो बहुत अच्छे आ जाते हैं, लेकिन कमेंट किसी के भी नहीं आते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरा वीडियो फुल वॉच करते हैं, वैसे आपको फुल वॉच ही करना चाहिए, है ना। ये नियम होता है कि आप वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा वीडियो तो आगे जाएगा ही, लेकिन आपको भी जानकारी जो है ना वो पूरी मिलेगी, आधी अधूरी नहीं मिलेगी। क्योंकि वीडियो में हम कहीं पर भी कुछ भी स्किप करते हैं ना तो वो जानकारी हमारी छूट जाती है। मैं अपना बताऊँ, मैं जिसका भी वीडियो देखती हूँ ना, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और बड़े बड़े ब्लॉगर हैं और बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं चैनलों में लोग। तो मैंने जिसका भी चैनल सब्सक्राइब किया है, ज्वाइन किया है, मैं उनके पूरे वीडियो देखती हूँ। तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगी,
अगर आप वीडियो देखते हैं तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। ऋतुफलानि हि इदं फलं मया देवि बहुस्थापितं पुनस्तमे तेन मे सफलावाप्ति भवे जन्मनि ओम भूर्भुवस्सुवः। इस थाली के अंदर रखिए। ओम नमो नमः। सकलोपचारार्थी दक्षिणां समर्पयामि। नमः। अच्छा, हाथ में फूल रख के प्रार्थना कीजिए। हाँ, अभी देखो आपने इतने सुंदर ढंग से ये कार्यक्रम किया। अब मांगो माता रानी से, भगवान मेरे घर में सुख शांति समृद्धा रहे। जिस प्रकार से हरिद्रा, जिस प्रकार से दुबड़ा, जिस प्रकार से केला, जिस प्रकार से आपका ही तो है ये सब। वृंदा का विवाह किसके साथ हुआ? भगवान कृष्ण के साथ, शालिग्राम के साथ। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेरा जीवन भी उज्ज्वलता की तरफ जाए। हमेशा आपकी दिव्य दृष्टि हमारे ऊपर पड़ते रहे। मेरे बाल गोपालों की शोभ रक्षा करें, सबकी क्या करें। मेरे जो व्यापार है, व्यापार में वृद्धि हो, धन धान्य से परिपूर्णता रहे। भगवान मेरे परिवार की, मेरे गोत्र की क्या हो, शतायु दीर्घायु हो, ऐसे फल की प्राप्ति हो। मुझे ऐसा वरदान दे करके जा मैं सौभाग्यम संतति देहि धन धान्य त्वमी सदा आरुदांसि मुनीश्वरो अतो मां सर्वदा भक्त्यां कृपादृशां विलोकयो वतेरहम आयुष्यं भाग्यं च सदा देहि हरिप्रिये पूतना भय संत्रासादं रक्षितश्चं यथा हरि तथा संसार संत्रासादं रक्ष मे वंशमुक्तम तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुष्पपति नमस्ते नारद मुनि नारायण मनप्रिय। ओम भूर्भुवस्सुवः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारां समर्पयामि। नमः। अब खड़े हो जाइए। खड़े हो करके एक परिक्रमा कर दीजिए। स्थान पर ही, अपने स्थान पर हाथ में फूल ले लें। ओम महायानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि, यहाँ से तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे आवाहनं न जानामि विसर्जनम। ओ गन्ना डालिए। गन्ना लगा दिया, गन्ने में ही बना रखी। तो दोस्तों, जो पंडित जी की पूजा विधि है और हमारी पूजा विधि है वो सब एक जैसी ही है। हाँ, पंडित जी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हम लोग मंत्रों का उच्चारण नहीं करते हैं। हमें जो आता है हम उसी तरह से करते चले जाते हैं, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण अगर हम करेंगे तो वीडियो में हम आपको बता नहीं पाएंगे कि हमने क्या क्या किया। बस हमारे और उनके जो विवाह की विधि है उसमें यही अंतर है। इसीलिए वेद मंत्रों के साथ माता का विवाह हो, इसलिए हम लोग देव उठनी एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसको चुनते हैं और माता वृंदा और भगवान शालिग्राम का विवाह करते हैं। ओम सकराय नमः। वह संपन्न हुआ माता वृंदा और शालिग्राम भगवान का। तो दोस्तों, अब बारी है पंडित जी की विदाई की। पंडित खुश तो कहते हैं ना, अति उत्तम। सब शुभ ही शुभ होता है। तो दोस्तों, जो भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं पंडित जी स्वतः ले लेते हैं। अगर वो नहीं लेते हैं तो हम उन्हें उठा के दे देते हैं। साज श्रृंगार का सामान उनके घर में उनकी पत्नी के काम आ जाता है, और जो भी चीज़ें होती हैं उनके घर में किसी न किसी रूप में वो चीज़ें काम में आ जाती हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया, दक्षिणा आपको पंडित जी को ज़रूर देनी है किसी भी काम को करने के बाद, क्योंकि वो हमारी एक क्षमा याचना होती है। तो दोस्तों, पूजा पाठ करने के बाद पंडित जी की विदाई हो जाती है। जैसे यहाँ पे जो भी चीज़ें रखी होती हैं ना, उन्हें हमें तुरंत से तुरंत उठाना नहीं है। 2-3 घंटे के लिए, जैसे जो मैटें बिछी हैं, जो भी सामान रखा है, वृंदा का पौधा है और जो भी चीज़ें हैं, उन्हें ऐसे ही। दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।